भाटी पे मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज हो गई। आज हमारे साथ देख सकते हैं जाट, ठाकुर, गुज्जर तमाम समाज के लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। गुस्सा है लेके राजकुमार भाटी को, क्या कहेंगे जो राजकुमार भाटी ने बयान दिया कि पत्नी तो एक ही होती है लेकिन उसके पति बहुत सारे होते हैं। देखो, उनका अपना व्यक्तिगत बयान है यो, और इस बयान का हम खंडन करते हैं। और ऐसे लोगों पे चाहे कोई भी हो, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और जब वे कह रहे कि मैं प्रवक्ता हूं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और पार्टी को निष्कासित कर देना चाहिए था ऐसे लोगों को। माफी कहाँ मांगी हो तो माफी मांगने को तैयार नहीं। अरे एक बात बताओ, आप गलत कह गए, आप समाज के सामने इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं, आप शर्म आनी चाहिए आपको। आप महिलाओं का अपमान कर रहे। जिस देश में महिलाओं को भगवान का दर्जा दिया गया, माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया, और वहाँ आप बिल्कुल भी अपने विचार इस तरीके से बता रहे, शायद इससे दुखद विषय मैं तो मानता नहीं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे कि महाभारत के समय में ऐसा होता था। अब उनसे कोई पूछने वाला हो, महाभारत में तो माँ भगवती का रूप का दर्जा भी दिया गया, और महाभारत में तो बहुत चीज है। महाभारत आप पढ़ो, रामायण पढ़ो, उसमें तो राक्षसों का वध भी करा गया। तो क्या लग रहा है जो राजकुमार भाटी इस तरीके के बयान दे रहे हैं? पहले उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मणों की तुलना वैश्य से कर दी, उसके बाद कभी सनातन को, कभी जाट, गुज्जर, महिलाओं को जो टारगेट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है अखिलेश का हाथ है इसके पीछे? उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सके या उनकी पार्टी की विचारधारा हो सके। और ऐसे पार्टी की चाहे कोई भी आदमी हो, उस पर पार्टी को भी ठोस निर्णय लेकर निष्कासित करना चाहिए, और ऐसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। पार्टी तो कह रही है ना कि हमारा बयान नहीं है, उनका निजी बयान है। अब निजी बयान है तो आप उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दो। भाई, जब आप किसी की समाज को या किसी भी वर्ग को आप गलत कह रहे, तो ऐसे लोगों पे पार्टी की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी में काम करता हो। तो आप लोग जो आज सड़क पे उतरे, वजह क्या है इसके पीछे? सड़क पे सब इसी वजह से उतर रहे कि इस देश में एक अच्छा कानून बनना चाहिए। इस तरह की भाषा का कोई भी प्रयोग ना करे, और जो भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करे उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होवे। बस यही है हम सबकी। वो भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? सवाल ये उठता है, क्या पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हैं या समाज को जानबूझ के अपमानित कर रहे हैं? अब वो तो उनके अपने विचार हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं। भाई, जिसके घर में ये काम होते होंगे ना, वो इसलिए समाज को उसी नजर से देखेगा आदमी। हमारे घर में तो माँ को माँ का दर्जा है, भाभी को भी माँ के, हम तो दोस्त की बाण भी हमारी नजरों में बाणी है, तेरी नजर में होगा। भाई को पहले भारत का उदाहरण दिया ना, बोला द्रौपदी के 5 पति थे। भाई, तो द्रौपदी भाई से वो सतयुग की बात है कि तू यहाँ कलयुग में ला के, कलयुग में अपने घर में ला कर, तेरे घर में चल रहा होगा जो द्रौपदी वाला काम, तेरे बस की नहीं होगी थामनी तेरे वाली। तो अपने घर की बात को उनको बाहर ना देखे। समाज अलग है, तू अलग है, ठीक है ना। समाज में क्या चल रहा है, समाज को एक गंदी नजर से देख रहा, तो जो अपने घर की नजर से तेरे घर में गंदे काम हो रहे, तो समाज में थोड़े गंदे काम हो जाएंगे। क्या दिख रही है? पहले उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना वैश्य से करी कि जो ब्राह्मण है वो वैश्य की कैटेगरी। भाई, ये है वो अच्छी सोच के आदमी, जिनकी सोच गंदी है वो आदमी गंदा है, ठीक है। जैसे इसकी पार्टी गंदी है, ऐसा ही वो आदमी भी गंदा है। इसके जो मुखिया ने गंदी बात बोल रखी औरतों के बारे में, तो ये तो पहले कहेगा। उन्होंने तो लखनऊ तलब किया, वो कह रहे कि हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं, ये पार्टी का बयान नहीं। भाई, कल को मैं मेरा बाप कहता है मेरे औलाद नहीं है, वो पुलिस तो उठाओगी मेरे बाप को, तो मेरा बाप तो बेदखल कर रहा है। बेदखल क्यों करते पार्टी में? तो कोई बाहर निकल है कि नहीं? जाए बात, अगर कोई घर का आदमी गलत काम कर रहा है तो पूरा घर उसके खिलाफ होगा कि नहीं होगा? या तो पूरा घर भी ऐसा ही है, और जो घर सही है तो उसे बाहर काट दो, है कि नहीं? ये तो अनपढ़ आदमी बता देगा। तुम्हारा मानना भाई, उसे समाज से माफी मांगनी चाहिए, सर्व समाज से माफी मांगनी। पहले तुमने स्वर्ण समाज को गाली दी, जो हमारे लिए पूजनीय है। हमारे तो बड़े बुड्ढे भी छोटे जाकर तो ब्राह्मण को सिराना बिठाते हैं, अब हमारे लिए देव पूज्य है। इनने तो ब्राह्मण, गुज्जर, जाट और सबको एक डब्बे पेल दिया। अरे हम तो क्षत्रिय कौम है भाई, हम तो देश के लिए लड़ते आए, आज भी लड़ रहे, पहले भी लड़े। तो क्या कहेंगे जिस तरीके से राजकुमार भाटी का बयान है, उसके बाद जो है माफी अभी तक नहीं आई है? भाई, माफी ना मांगना कहना, ये तो तुम्हें पता, वो सोच के कह रहा सारी चीज, ये आवेश में नहीं लिखी हुई बात है। अब देख लो, कह रहा जाति पे बयान कर सुना रहे थे, वो कह रहे हैं मैं तो किस्सा सुना रहा था। किस्सा कैसा? महाभारत में कौन जाट था, कौन गुज्जर था भाई? उस टाइम 4 वर्ण में बटे हुए थे, जाट गुज्जर तो कोई था नहीं उस टाइम। और ये कह रहे बस जाति पे, किसी के धर्म पे बयानबाजी करनी है, गलत है। बयान करो, कोई नहीं कह रहा राष्ट्र प्रवक्ता है वो, पर भाई जाति पे, धर्म पे, यह बहुत गलत चीज है, माफी से मांगनी पड़ेगी। ये भी कोई और कहे उसके बदले में फिर दूसरी बिरादरी उठे, ये तो कुछ इसका सोल्यूशन है नहीं। माफी मांग लो, छुट्टी। पर भाई, ये जो है उसका व्यक्तिगत जो सोच है, धारणा है, या पार्टी की धारणा है, या गलत है, या उन्हें बदलनी पड़ेगी। क्या कहेंगे? आप तो खुद एक महिला है, जिस तरीके से राजकुमार भाटी ने बयान दिया, तो कैसे देख रहे हैं?
देखो, जो राजकुमार भाटी ने बयान दिया वो सर्व समाज की महिलाओं के लिए बयान दिया। उसने हर महिला पे उंगली उठाई। सबसे पहले उसने अपने परिवार पे उंगली उठाई, अपनी बेटी पे उंगली उठाई, अपनी माँ पे उंगली उठाई। हम तो बहुत बाद में हैं, क्योंकि वो कहता है मेरी नीति सोच है। या अगर उसकी नीति सोच है, इस कहानी को शाम को अपनी लड़की को सुनाता। महाभारत का उदाहरण दिया ना, बोला द्रौपदी के 5 पति थे। द्रौपदी का वो कलयुग था, सतयुग था, आज कलयुग है। कलयुग में द्रौपदी नहीं है कोई भी, और ना कोई महाभारत है। आज तो आर पार की है। जिस तरह से राजकुमार भाटी के साथ हमारी आर पार की लड़ाई है, इसी तरह से हम लड़ेंगे उसके साथ में, और FIR कराने का काम करेंगे, यहाँ तक कि जेल भी भेजने का काम करेंगे। और मैं माननीय अखिलेश यादव जी से एक बात और कहूंगी, अगर हो सके तो पार्टी से निष्कासित करने का काम करे ऐसे आदमी की विचारधारा को। ये आदमी इस तरह पार्टी को खत्म करने का काम करते हैं। उन्होंने कल लखनऊ बुलाया, वो कह रहे कि उन्होंने समझाया कि इस तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो कह रहे कि पार्टी का निजी बयान नहीं है। वो फोन मेरे पास भी आया, शिवपाल यादव जी के इसका PA का फोन मेरे पास भी आया। उनको इस तरह से आप कुछ ना करो, हम यहाँ पे लखनऊ बुलावेंगे, पर हम करेंगे क्योंकि हमारे पे उंगली उठी है, हम इसके विरोध में खड़े होंगे सब। हाँ जी। अखिलेश जी एक तरफ बात करते हैं कि महिलाओं के सम्मान की PDA की, आपको लग रहा है कि महिलाओं का सम्मान कहाँ होता है अखिलेश सरकार में महिलाओं का सम्मान? लड़कियों को अब सबसे बुलाया जाता है, लड़कियों के केले तरबूज नाम रखे जाते हैं। कहाँ लड़कियों का सम्मान हो रहा अखिलेश सरकार में? अखिलेश सरकार में लड़कियों का सम्मान नहीं है, महिलाओं का सम्मान नहीं है, बेटियों का सम्मान नहीं है, किसी का भी सम्मान नहीं है। ओनली वहाँ पे राजनीति का सम्मान है बस। वे राजनीति करते हैं, वे गंदी राजनीति करते हैं वे लोग। 2027 का चुनाव है, क्या लग रहा है राजकुमार भाटी के बयान से अखिलेश यादव को फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा इससे। जाट समाज की और गुज्जर समाज की बहन बेटियों के बारे में गलत सलत बोलना शुरू कर दिया। मंच पे जिम्मेदार भी लोग बैठे थे, वे कान बंद कर डटक दे रखी थी कन्नू में, पता नहीं जिम्मेदारी कहीं की लेकर बैठे थे। नहीं, वो कह रहे थे कि जब बयान दिया हमने सुना नहीं, भाई कब दे दिया? सुना। एक बात तो बताओ, इतने बड़े मंच पे बैठ के ओले सोले बयान दिला, किसान मसीहा का मंच था वो। उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ी किसानों के लिए, माताओं बहनों का कितना सम्मान करा, तो उनके मंच पे खड़े होकर इतना बड़ा इतना गलत बयान दिया, क्या था यू? नहीं, आप लोग विरोध कर रहे हैं, तमाम जाट नेता उस मंच पे थे, किसी ने विरोध नहीं किया। वहाँ पे विरोध होना चाहिए था अगर काम वहाँ पे हुआ। हाँ, एक बयान आया चौधरी साहब का, राकेश टिकैत जी का बयान आया कि युद्धवीर सिंह जो है उन्होंने भी विरोध करा, मना करी। अकबर बोल लो ना, हमने तो वह वीडियो देखी नहीं। अब मैं तो कह रहा हूँ, भी एक तहरीर दो, मुकदमा लिखवाओ भाई, उनके ही तो मंच पे यू काम हुआ। पूरे जाट समाज में और गुज्जर समाज में आक्रोश है। और कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज के बारे में ये तो एक सड़ा ले रहा सबको, एक का हर प्रोग्राम में एक बिरादरी को छाट रहा। इसका सीधा उद्देश्य है जातीय दंगा भड़काने का, सीधा उद्देश्य है। यह समाजवादी पार्टी की सोच है। अखिलेश यादव का सीधा से सहारा दिया जा रहा है। तो मना कर रही है ना पार्टी, क्या कह रही है? हमारा बयान हरिंदर मलिक जी ने पोस्ट किया कि हमारा कोई लेना नहीं, पंकज मलिक जी ने पोस्ट किया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। पार्टी मना कर रही, पार्टी मना कर रही, पार्टी तो बैर काट दो, बैर तो काट दो जी। बनना के हम तो मना कर रही तो वहां दिल्ली बटैगा, वहां दिल्ली भी और लखनऊ बटैग, कुर्सी पर बैठे इस धरती पर बटो फिर वहाँ पार्टी लेकर रह रहा। इतने बड़े पद पर बैठ कर महिलाओं के और माताओं के और किसी बिरादरी के मान सम्मान पर गलत टिप्पणी करेगा क्या है यहाँ? तो क्या लग रहा है जानबूझ कर टिप्पणी कर रहे हैं? जानबूझ कर रहा, बिल्कुल जानबूझ कर सहारा दे रहा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कह रहा तू काम जोड़ और मैं तेरी साथ हूँ। जब ब्राह्मणों में टिप्पणी करी, उन्होंने कहा कि मैं तो एक किताब का जो है प्रमोशन वगैरह था, तो उस किताब का कोई टुकड़ा था उसमें जो पढ़ के सुना रहा था। अब जो महिलाओं पे करी, कह रहे कि मैं तो महाभारत का उदाहरण दे रहा था, मेरा उद्देश्य किसी को इस तरह करना। सारे चुटकुले और ये सारे काम इसी के हिस्से में रहेगा। सारी बिरादरी का जो है अपमान करने का ठेका इसी को मिलेगा क्या? भाई मान सम्मान सब रखे है, सारी बिरादरी मान सम्मान रखे है, इनने काम जोड़ रखा है भाई एक साडा सबको लेता रहो। आज जाट समाज गुज्जर समाज पे बयान दे दिया, कुछ दिन पहले ब्राह्मण समाज पे। अब इसका तो काम हो रहा माफी मांगो, जूते मारो जो और माफी मांगो जो। आप लोग इकट्ठा हुए, एक बार भीड़ दिखा दीजिए। देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। राजकुमार भाटी के खिलाफ आप लोग पुतला फूकने जा रहे हैं, मतलब ये जो नाराजगी है इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे की वजह पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश ने देख ली। उसकी घटिया मानसिकता इसकी वजह है। लेडीज के उसमें क्या उसके विचार है पूरे देश ने सुने, यही उसका विरोध प्रदर्शन है और कुछ नहीं है। तो माफी नहीं मांगी उन्होंने अभी तक, क्या वजह लग रही है माफी नहीं मांगी? नहीं, माफी नहीं मांगी, लत्तू का भूत बत्तू तो नहीं मानते, अपने आप माफी मांगेगा, धरती में लौट कर माफी मांगेगा। उसे पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी पड़ेगी, जाट बिरादरी से माफी मांगनी पड़ेगी, उसे तो बल्कि सभी बिरादरी से माफी मांग रही। कभी वो पंडितों के बारे में कुछ लिखागा बोल लगा, कभी वो गुज्जर समाज के बारे में कुछ बोल लगा, कभी वो जाट समाज के बारे में कुछ बोल लगा, कभी वो माताओं बहनों के बारे में कुछ बोल लगा। उसकी मानसिकता ही खराब है। नहीं बोल क्यों रहे, मतलब वजह क्या दिख रही है? क्या उनको पॉपुलर होना है? इसके पीछे कोई और वजह दिखाई दे रही है? हो सकता है कुछ पार्टी का एजेंडा हो, कुछ पार्टी का एजेंडा पूछ के मान किया जा रहा है।
जानबूझ के कर रहा, पार्टी का एजेंडा हो सकता है, उसकी खुद की मानसिकता है, पार्टी के इशारे पे वो काम कर रहा, पार्टी का मना कर रही है ना। पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ऐसे कैसे कुछ कह देगा। अगर पार्टी के भी कहने पे नहीं चल रहा तो पार्टी से बाहर निकल ले। आज ही उसकी घोषणा करता कि पार्टी से हम बाहर निकाल रहे, हम मान लेंगे कि उसमें पार्टी का दोष कुछ नहीं है, इसमें तो सरासर पार्टी की ही विचारधारा लग रही है और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग इकट्ठा हुए, क्या वजह है? भाई वजह तो ढेर बड़ी है ना, नू तो बताओ जाट समाज के बारे में, महिलाओं के बारे में, हमारी बहन बेटियों के बारे में इतने गलत शब्द का यूज करा, बहुत ही ज्यादा। ये कह रहे महाभारत का उदाहरण दो, कह रहे मैंने किसी महाभारत का कोई उदाहरण नहीं है, महाभारत में तो सतयुग था। नहीं लिखी थी महाभारत का क्या मतलब है, इस बात है। ठीक है, महाभारत राजकुमार भाटी ने लिखी हो तो मोहर मार दो। राजकुमार भाटी मोहर मार दो। महाभारत में मैंने लिखी नको राजकुमार भाटी ने महाभारत में था क्या वो? महाभारत तो महाभारत की तरह ही चलेगी। वो सतयुग था, अब कलयुग है भाई। अब तो जो बुरा कहेंगे तो बुरा ही सुनेंगे, हमारे खिलाफ हमारे पैसा बुरा सुनेगा जो हमारे खिलाफ बोल लगा। आपको लग रहा है माफी मांगे 3 दिन हो गए, अभी तक तो माफी नहीं मांगी उन्होंने? माफी मांगनी पड़ेगी, जेल भी जाना पड़ेगा उसे, हर हालत में सारा काम करना पड़ेगा। और अगर अखिलेश यादव में जरा सी भी इंसानियत है तो पार्टी से निष्कासित करने का भी काम करे उसे। उसने हमारे समाज के बारे में, बहन बेटियों के बारे में इतनी गलत बात कही, इसका पूरे समाज को छो है। उन्हें इस बात के लिए समाज से माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो उनके खिलाफ यहाँ से FIR होगी। अभी तो मोर्चा खोलना ही शुरू हुआ, अभी तो शुरुआत ही है। थोड़ा सा कल खोलिया, थोड़ा सा आज, हो सके 48 घंटे 72 घंटे में हम इतना आगे पहुंच जाए, कुछ अरेस्ट करवा के बैठे। मुजफ्फरनगर में FIR दर्ज हो गई है क्योंकि मुझे पता है। और अभी बहुत जल्द ही जाट महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नोएडा में उसके मकान पे मिलेंगे 22 तारीख में जाके, और उससे सवाल करेंगे कि भाई ऐसा तूने क्यों रखे ये विचार। काम जोड़े आयु बाबू, एक काम धंधे का टाइम, एक खोदरे लोग बाग अपना, इन्हें समाज के लिए आना पड़े। जब कोई फोन कर दे भाई इसे तो भाई जेल गया, दुआ हो सुधी बस।